हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लैग्रैन्जियन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving under the influence of central force F is equal to minus k upon r square, then set up the Lagrangian and derive the equation of motion। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। मींस फोर्स जो है वो इनवर्सली वेरी करती है विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड ओरिजिन ऑफ सेंट्रल फोर्स फील्ड। माइनस साइन यहां पर ये शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है और के यहां पर कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इसमें डायग्राम क्या बना के आएंगे। हम एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे जिसका मास होगा स्मॉल m और वो XY प्लेन में मूव कर रहा होगा अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है हमारा XY प्लेन एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ XY प्लेन। हम मान लेते हैं किसी समय पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो P पॉइंट पर है और P पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं X एंड Y। हम लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे इस पार्टिकल के लिए जो कि सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा। तो इस पार्टिकल के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे, ये होगा हमारा r और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट होगा थीटा। तो r और थीटा यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं इस पार्टिकल की। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाकर ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये होगा हमारे पास स्मॉल y और ये होगा हमारे पास स्मॉल x। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाकर x की वैल्यू निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा तो वो निकल के आएगी r cos थीटा, और अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें ट्रिग्नोमेट्री लगाकर इस ट्रायंगल में तो वो निकल के आएगी r sin थीटा। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम तो आप एग्जाम में ये बना के आएंगे। आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। लेट r कॉमा थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पार्टिकल। हम मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है t समय पर p पोजीशन पर है और इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं r एंड थीटा और इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। फ्रॉम फिगर x इज इक्वल टू r cos थीटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अगर हम इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएं और इस बेस की वैल्यू फाइंड करें तो वो निकल के आएगी r cos थीटा जो कि x होगा, और अगर हम इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर फाइंड करें तो वो निकल के आएगा r sin थीटा जो कि इक्वल टू y होगा। अब क्योंकि पार्टिकल जो है वो XY प्लेन में मूव कर रहा है तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करेंगे Vx से, और ये इक्वल टू होता है dx अपॉन dt के, और दूसरा कंपोनेंट होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का, वो होगा Vy, और ये इक्वल टू होगा dy बाई dt के, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है विद टाइम। तो हमें dx अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है और dy बाई dt की वैल्यू निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स वी गेट। तो उसके लिए हमें इक्वेशन वन को दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। x का डेरिवेटिव होगा dx बाई dt t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर हमें यून टू वी रूल लगाना होगा। पहले हम r का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में जो कि होगा dr बाई dt, फिर हम cos थीटा को छोड़ देंगे ऐसे ही, प्लस r को छोड़ेंगे, साइन cos थीटा का जो डेरिवेटिव होगा t के रिस्पेक्ट में वो होगा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव होगा t के रिस्पेक्ट में वो होगा d थीटा बाई dt। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? dx बाई dt क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसकी जगह हम vx लिख देंगे, और dr बाई dt को
फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डी बाई डी टी हटाकर हम आर के ऊपर डॉट लगा देंगे, आर डॉट कॉस थीटा, ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, आर ये लिखा हुआ। डी थीटा बाई डी टी को हम कैसे लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी को हम लिख सकते हैं थीटा डॉट। डॉट जो है वो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, डॉट मस्ट बी क्लियरली विजिबल, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो डी थीटा बाई डी टी को हमने थीटा डॉट लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने निकाल लिया है। इसी प्रकार से हम वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स वी गेट। तो इक्वेशन 2 को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके टी के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। यहां पर भी हमें यू टू वी रूल लगाना पड़ेगा, आर का डेरिवेटिव होगा डी आर बाई डी टी साइन थीटा एज इट इज प्लस आर एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव करना होगा जो कि होगा डी थीटा बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी रिप्रेजेंट करता है वी वाई को, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी को। डी आर बाई डी टी को हम लिख सकते हैं आर डॉट साइन थीटा प्लस आर डी थीटा बाई डी टी को हम लिख सकते हैं थीटा डॉट कॉस थीटा, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी हमने निकाल लिया है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड इन द अपकमिंग सेक्शंस। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल लिया था थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन के अंदर। अब हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी कैपिटल टी ऑफ द पार्टिकल। तो आप लाइन लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी टी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं वी एक्स एंड वी वाई, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कैपिटल टी कितनी होगी, वो होगी हाफ एम ब्रैकेट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। दोनों कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी के स्क्वायर्स को ऐड करना होगा आपको, तो ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो अब आप क्या करेंगे, वी एक्स और वी वाई की वैल्यू थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से उठा के फिफ्थ में डालेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 and 4 in 5 वी गेट टी इज इक्वल टू हाफ एम। वी एक्स की वैल्यू हमारे पास आर डॉट कॉस थीटा माइनस आर थीटा डॉट साइन थीटा, ऊपर है स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वी वाई की वैल्यू हमारे पास आर डॉट साइन थीटा प्लस आर थीटा डॉट कॉस थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो यहां पर आप स्क्वायर लगा देंगे। तो ये है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर, दैट इज r डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर मीन्स प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab माइनस 2 इंटू आर डॉट कॉस थीटा इंटू दिस आर थीटा डॉट साइन थीटा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर हमारे पास तीन टर्म्स मिलेंगी, 1 2 3। उसके बाद यहां पर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है जो कि होता है हमारे पास a स्क्वायर दैट इज आर डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज 2 इंटू आर डॉट साइन थीटा आर थीटा डॉट कॉस थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। सेम टर्म्स यहाँ पर है मल्टीप्लाई में और सेम टर्म्स यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बाकी टर्म्स को हमें रीअरेंज करना है। देखिए स्टूडेंट्स इस टर्म में से और इस टर्म में से आर डॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आर डॉट स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, आर डॉट स्क्वायर अंदर रह जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा और वहां पर रह जाएगा आपके पास प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन आ रहा है हमारे पास आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर ये कॉमन है, इसे हम बाहर ले लेंगे और अंदर रह जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बट हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो निकल के आएगा हाफ एम ब्रैकेट स्टार्ट आर डॉट स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास ऑफ अ पार्टिकल विच इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड। तो स्टूडेंट्स इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 6। इसके बाद हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द नेक्स्ट सेक्शन।
तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने काइनेटिक एनर्जी कैपिटल टी ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट कर लिया था इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। अब बारी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फाइंड करने की। देखिए स्टूडेंट्स, पार्टिकल जो है वो सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है और सेंट्रल फोर्स जो है वो हमेशा कंजर्वेटिव होती है। और कंजर्वेटिव फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ नेगेटिव ऑफ dv by dr। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स कि इसको हम नेगेटिव डिस्टेंस के डेरिवेटिव ऑफ सम स्केलर फंक्शन जो कि होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप पहले लाइन लिखेंगे, एज सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव सो एफ इज इक्वल टू माइनस dv by dr। तो एफ को हम स्केलर पोटेंशियल फंक्शन v से ड्राइव कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से dv की वैल्यू आ जाएगी माइनस एफ डी आर, और f की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है और वो वैल्यू है हमारे पास f इज इक्वल टू माइनस के बाय आर स्क्वायर। तो f की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे माइनस के बाय आर स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस dv आ जाएगा हमारे पास के बाय आर स्क्वायर डी आर। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाय आर स्क्वायर डी आर। तो यहां पर लिमिट्स क्या रहेंगी इंटीग्रेशन की, वो देखने वाली बात है। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारे पास सेंट्रल फोर्स फील्ड है और यहां पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो कैसे निकालते हैं? बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होती है जो हमें करना पड़ता है पार्टिकल को इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए। तो ये पॉइंट जो है वो सेंटर से मान लेते हैं r डिस्टेंस पर है। तो जो लिमिट्स रहेंगी यहाँ पर वो रहेंगी इंफिनिटी से लेके r तक। तो यहाँ पर आपको लिमिट्स लेनी होंगी फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड। तो इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर लिमिट्स रहेंगी इंफिनिटी टू r। dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, दैट विल बी इक्वल टू k, कांस्टेंट है उसे हमने बाहर ले लिया, वो चाहे तो आप यहाँ पर भी बाहर ले सकते हैं और इसको 1 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 अपॉन आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं r की पावर -2 dr, और लिमिट्स है हमारे पास यहाँ पर इंफिनिटी टू r की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा r की पावर -2 प्लस 1, नीचे -2 प्लस 1, ये आ जाएगा r की पावर -1, नीचे -1 इंफिनिटी टू r। -1 को बाहर लेंगे तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू माइनस के, r की पावर -1 हो जाएगा 1 बाय r इंफिनिटी टू r। पहले हम r की जगह r पुट करेंगे 1 बाय r, माइनस फिर r की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे 1 बाय इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उस पार्टिकल की जो कि सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा होगा, वो होगी हमारे पास माइनस के बाय आर। ये होगी हमारी 7th इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर ली हमने पार्टिकल की, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर ली। इसके बाद हम फाइंड करेंगे लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फाइंड कर लिया था इन इक्वेशन 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अब हम फाइंड करेंगे लैग्रेंजियन एल ऑफ द पार्टिकल। तो आप लिखेंगे लैग्रेंजियन एल ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, किसी भी सिस्टम का लैग्रेंजियन जो है वो इज इक्वल टू होता है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के, दैट इज एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। टी काइनेटिक एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की। तो यहाँ पर टी और वी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। एल इज इक्वल टू, टी की वैल्यू हमारे पास हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और हमारे पास v की वैल्यू है माइनस के बाय आर, माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पर है तो ये हो जाएगा प्लस के बाय आर। तो हाफ एम को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एल आ गया हमारे पास हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस के बाय आर। इसको हम 8th इक्वेशन दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में सिर्फ लैग्रेंजियन सेटअप करना आता है फॉर अ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स, तो आपको एग्जाम में यहां तक करना है। अगर आपको साथ में ये भी कहा जाता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन भी ड्राइव करो उस पार्टिकल के लिए, तो आपको आगे भी करना होगा। अब हम ड्राइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हमें पता है कि जो लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसकी फॉर्म जो है वो इस प्रकार से होती है, डी बाई डी टी ऑफ करली एल बाई करली क्यू के डॉट माइनस करली एल बाई करली क्यू के। क्योंकि यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं हमारे सिस्टम के लिए, हमारे पार्टिकल के लिए दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स थे, एक था आर और एक था थीटा। तो हमें दो लैग्रेंजियन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो सेटअप करनी पड़ेगी हमारे गिवन पार्टिकल के लिए। यहाँ पर क्यूके जो है वो आर भी है एंड क्यूके जो है वो थीटा भी है। तो अगर हम क्यूके की जगह आर पुट करें इस इक्वेशन में तो हमें मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ
करली एल बाय करली आर डॉट माइनस करली एल बाय करली आर इज इक्वल टू 0। और अगर हम क्यू के की जगह थीटा पुट करें इस इक्वेशन में तो हमें मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ करली एल बाय करली थीटा डॉट माइनस करली एल बाय करली थीटा मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो इन दो इक्वेशंस को ध्यान रखिएगा। यहां से आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या फाइंड करना है। आपको पहले फाइंड करना होगा करली एल बाय करली आर डॉट, फिर फाइंड करना होगा करली एल बाय करली आर, फिर आपको फाइंड करना है करली एल बाय करली थीटा डॉट, और फिर आपको फाइंड करना है करली एल बाय करली थीटा। फिर उनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देनी है तो आपको लाग्रांज इक्वेशंस ऑफ मोशन मिल जाएंगी पार्टिकल के लिए। और इन चारों टर्म्स की वैल्यू जो हैं वो हम इक्वेशन नंबर 8 को यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं करली एल बाय करली आर डॉट की वैल्यू। तो करली एल बाय करली आर डॉट की वैल्यू 8th इक्वेशन से आप कैसे फाइंड करेंगे, आर डॉट वाली टर्म यहाँ पर है तो आपको मिलेगा हाफ एम, टू आगे आ जाएगा 2 आर डॉट, 0 कट गया, यहाँ पर आर डॉट नहीं है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर आर डॉट टर्म नहीं है ये भी 0 हो जाएगा। तो करली एल बाय करली आर डॉट आपको मिलेगा, ये 2 मैं यहाँ से काट देता हूँ, वो आपको मिलेगा एम आर डॉट। तो इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 8 दे देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 8 दे चुके हैं, इसको आप 9 दे देंगे। अब आप फाइंड करेंगे करली एल बाय करली आर, करली एल बाय करली आर वो आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आर वाली टर्म नहीं है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर आर वाली टर्म है 2 आगे आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा एम आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो इसका आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। और के अपॉन आर का, के कांस्टेंट है मींस 1 अपॉन आर का आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास माइनस के बाय आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर का पार्शियल डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, के एज इट इज है। ये होगी हमारी 10th इक्वेशन। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे अब करली एल बाय करली थीटा डॉट। तो यहाँ पर थीटा डॉट नहीं है ये 0 हो गया, यहाँ पर थीटा डॉट नहीं है ये 0 हो गया, थीटा डॉट सिर्फ यहाँ पर है। इसमें क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2 आगे आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये होगी हमारी 11th इक्वेशन। इसी तरह से अगर हम करली एल बाय करली थीटा फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर थीटा नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। इसे हम देंगे 12th इक्वेशन। तो इन चारों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने करली एल बाय करली आर डॉट की वैल्यू निकाली थी एम आर डॉट 9th इक्वेशन में, और करली एल बाय करली आर की वैल्यू निकाली थी ये वाली 10th इक्वेशन में। अब हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे करली एल बाय करली आर डॉट की जगह एंड करली एल बाय करली आर की जगह। इसको हम इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 9 एंड 10 इन ए वी गेट, तो आप लिखेंगे डी बाई डी टी करली एल बाय करली आर डॉट की वैल्यू हमारे पास है एम आर डॉट माइनस लिखा आपने ये वाला। उसके बाद आप लिखेंगे करली एल बाय करली आर की वैल्यू जो कि हमारे पास ये है एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस के बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डी बाई डी टी हटाकर यहाँ पर हम एक डॉट लगा सकते हैं, एक डॉट ऑलरेडी है तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 डॉट्स। डी बाई डी टी की जगह हमने डॉट लगा दिया, एक डॉट पहले से था तो यहाँ पर डबल डॉट आ गया, माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस के बाय आर स्क्वायर। तो ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गई है हमारे गिवन पार्टिकल के लिए। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 13। तो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों वैल्यूज को बी इक्वेशन में पुट करके नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, करली एल बाय करली थीटा डॉट की वैल्यू यहां पर पुट करनी होगी और करली एल बाय करली थीटा की वैल्यू यहां पर पुट करनी होगी बी इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 11 एंड 12 इन बी। तो आइए पुट करते हैं डी बाई डी टी। करली एल बाय करली थीटा डॉट की वैल्यू है हमारे पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और करली एल बाय करली थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस 0 इज इक्वल टू 0। एम कांस्टेंट है तो हमें आर स्क्वायर थीटा डॉट में यू इंटू वी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाकर डी बाई डी टी फाइंड करना होगा। तो एम को आप साथ ही रखेंगे, पहले आप आर स्क्वायर लिख देंगे, आर स्क्वायर को ऐसे ही रखा, थीटा डॉट का डी बाई डी टी हो जाएगा हमारे पास थीटा डबल डॉट, एक डॉट पहले से था, और थीटा डॉट का टाइम डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करने के लिए एक डॉट हमें और लगाना होगा, प्लस एम कांस्टेंट थीटा डॉट कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डी बाई डी टी हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, 2 आगे आएगा, पावर में से एक माइनस होगा, पावर 1 रह जाएगी, फिर आर का डेरिवेटिव होगा टी के रिस्पेक्ट में जो कि होगा आर डॉट, और इज इक्वल टू आपको 0 कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये होगा हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन
फॉर अ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 14। तो लास्ट में आप लाइन लिखेंगे इक्वेशन 13 जो कि हमने पिछले सेक्शन में ड्राइव की थी एंड 14 रिप्रेजेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आपको दो इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करके आनी है फॉर अ पार्टिकल जो कि सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।